नमस्कार भाइयों, आज आपका बीएससीएम यूट्यूब क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम कवियों की श्रृंखला में पढ़ते हैं गिरजा कुमार माथुर को। कौन सा? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर। अगर गिरजा कुमार माथुर के जन्म की बात करते हैं, किसकी जन्म, तो इसका जन्म हुआ था 1918 या 19 में, 18 या 19 में। और कहां पर हुआ था? गुना में। और गुना कहां पर है? एमपी। कहां पर है? एमपी या फिर मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 या 19 में। कहां पर? मध्य प्रदेश में, गुना में। कहां पर हुआ था? गुना में। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, क्या है? प्रारंभिक शिक्षा। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है ये हुई थी झांसी में। कहां पर हुई थी? झांसी में। प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी? झांसी में। जो इन्होंने एमए किया था, क्या? एमए। और एमए किया था अंग्रेजी विषय से। कहां से? किससे? अंग्रेजी विषय से। और कहां से किया था? लखनऊ से। कहां से किया था? लखनऊ से। और इन्होंने एलएलबी की। क्या की? एलएलबी। और एलएलबी की जो उपाधि जो धारण की, वो जो एलएलबी की उपाधि ली, वो भी कहां से ली थी? लखनऊ से। कहां से ली थी? लखनऊ से। अब इन्होंने इस प्रकार से ये उपाधि लेने के बाद में कुछ दिनों तक क्या की थी? वकालत की थी। क्या की थी? वकालत। और वकालत करने के बाद में फिर इन्होंने दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में भी क्या किया? कार्यरत रहे। किसमें? वकालत की। और वकालत के बाद में किसमें? दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में भी क्या किए? क्या रहे? कार्यरत रहे। और उसके बाद में फिर उन्होंने रचनाएं की। क्या की? रचनाएं की। और रचनाओं में देखा जाए तो इन्होंने सबसे पहले जैसे देखा जाए तो इन्होंने रचना की एक मंजीर। कौन सी? मंजीर। और मंजीर जो इनकी रचना थी ये प्रकाशित हुई 1941 में। कब? 1941 में। और इसके बाद में अगर इनकी जो रचना देखी जाए तो नाश और निर्माण जो रचना थी ये इनकी हुई 1946 में। कब? 1946 में। पहली रचना मंजीर 1941 में। नाश और निर्माण ये कब हुई थी? 1946 में। कब? 1946 में। उसके बाद में धूप के धान। कौन सी? धूप के धान। और धूप के धान ये 1955 में। इसके बाद में शिलापंख चमकीले। और शिलापंख चमकीले अर्थात शिला के पंख कैसे चमके, उसने ये 61 रुपए देकर के पूछा कि शिला के पंख कैसे चमके, तो ये 1961 में। कब? 1961 में। और उसने जवाब दिया और 61 रुपए देकर के कि जो बन सका उस प्रकार से मैंने वो किया। और जब शिला के पंख चमकीले तो 1961 में ही कौन सी रचना कि जो बन सका अर्थात कौन सी? जो बन सका। ये भी कब? 1961 में। कब? 1961 में। और भी देखे तो भीतर नदी की यात्रा। ये क्या है? ये है काव्य संग्रह। ये इनका क्या है? काव्य संग्रह। भीतर नदी की यात्रा ये क्या है? काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। और एक है पृथ्वी कल्प। क्या है? पृथ्वी कल्प ये क्या है? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। पृथ्वी कल्प क्या है? खंड काव्य। और देखें तो एक इनका नाटक है। क्या है? नाटक।
नाटक, और नाटक है जन्म कैद। क्या है? जन्म कैद। नाटक का क्या नाम है? जन्म कैद। नाटक का क्या नाम है? जन्म कैद। और एक इनकी रचना है नई कविता। क्या? नई कविता है। और नई कविता है क्या? सीमा और संभावना। सीमा और संभावना। और ये एक आलोचनात्मक रचना है। कैसी है? आलोचनात्मक। आलोचना है। क्या है? आलोचना। देखिए, गिरजा कुमार माथुर और गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ 1918 और 19 में। कहां पर हुआ? गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहां पर हुई थी? झांसी में हुई। कहां पर? झांसी में। इन्होंने जो एमए अंग्रेजी से की, किससे की? एमए अंग्रेजी से की। कहां से की? लखनऊ से की। एलएलबी भी इन्होंने कहां से की थी? लखनऊ से की थी। पहले तो इन्होंने क्या की? वकालत की। फिर इसके बाद में वो दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में क्या रहे? कार्यरत रहे। क्या रहे? कार्यरत रहे। उसके बाद में इन्होंने क्या की? रचनाएं की। क्या की? रचनाएं। और रचनाएं भी कौन सी? मंजीर। मंजीर 1941 में। उसके बाद में नाश और निर्माण कब? 1961 में। 1946 में। कब? 1946 में। उसके बाद में धूप के दान 1955 में। और शिलापंख चमकीले 1961 में। उसके बाद में जो वंशक 1961 में। और नदी भीतर नदी की यात्रा, ये क्या इनका काव्य संग्रह है। और पृथ्वी कल्प, ये क्या इनका खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। और इनके लिए एक पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिला था मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने। किसके? मैं वक्त के हूं सामने। इस रचना पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके? किस पर? कौन सी रचना पर मिला? मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने। इस प्रकार से ऐसे थे हमारे कविवर महाकवि गिरजा कुमार माथुर। ये प्रयोगवाद के भी कवि माने जाते हैं। ये आधुनिक कविता, इनकी जो नई कविता है वो कौन सी है? सीमा और संभावना आलोचनात्मक रचना है। ठीक है ना? नमस्कार, धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, किसी पर भी हो, जहां पर जिस जगह पर आप शेयर कर सकते हो उसको अधिक से अधिक तक पहुंचाएं। और इसी प्रकार से हमारी हिंदी और उसके अलावा जो है उन सभी के लिए। अब ये जो हमारे गिरजा कुमार माथुर है, यह है 10वीं के साथ 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं के साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए भी क्या है? उपयोगी है। धन्यवाद, नमस्कार।